अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, लाल रंग का बटन प्रेस करें जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़ी खबरें सबसे तेज सबसे पहले। अबू धाबी का ट्रैवल बैन जिसको लगाया गया था केवल एक हफ्ते के लिए, जिसकी शुरुआत हुई थी 2 जून को और जो खत्म होने वाला था 9 जून को, उसकी समय सीमा बढ़ाकर कर दिया गया है 1 हफ्ते के लिए और आगे। इसका खुलासा किया सोमवार को अबू धाबी इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर कमेटी ने अबू धाबी पुलिस और अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ में मिलकर ट्रैवल बैन के तहत न केवल अबू धाबी अमीरात के अंदर बाहर बल्कि अबू धाबी अमीरात के अंदरूनी इलाकों जैसे अबू धाबी से अलेन और अल दफरा इलाकों में भी ये यातायात की पाबंदी लागू रहेगी। यातायात के बैन से मदद मिलेगी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए, क्योंकि सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्टिंग और स्क्रीनिंग की जाए पूरे अबू धाबी अमीरात में। जैसा मैंने कल बताया था कि अगर आपकी विजिट वीजा या रेसिडेंट वीजा मार्च 1 से पहले एक्सपायर हुई है तो आपके पास में 3 महीने का टाइम है एमनेस्टी के दौरान कंट्री से निकलने के लिए। यानी आपके पास में मई 18 से लेकर अगस्त 18 तक आप एग्जिट कर सकते हैं यूएई से। इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई भी ओवरस्टे की पेनल्टीज नहीं लगेगी। आप बिल्कुल बेझिझक एयरपोर्ट पे ठप्पा मार के आप निकल सकते हैं। अब इसी की लाइन में आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, जिसके तहत मेजर जनरल सईद रकान अल रशीदी जो कि डायरेक्टर जनरल है फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप के, उन्होंने कहा है कि अगर आपकी वीजा मार्च 1 के बाद एक्सपायर हुई है तो आपकी वीजा सीधा वैलिड रहेगी 31 दिसंबर 2020 तक। इसमें सारे के सारे विजिट वीजा होल्डर्स भी शामिल हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मूव सरकार की तरफ से, जिसके तहत बहुत लोगों को इसमें फ़ायदा मिलेगा। बहुत लोगों की चिंताएं जो है वो घटेगी, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में एक शंकाएं थी, बहुत सारी दुविधा में थे कि अगर हमारी वीज़ा मार्च 1 के बाद में एक्सपायर हो रही है तो हमारा क्या होगा। तो आई थिंक आप लोगों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपकी वीज़ा ऑटोमेटिकली 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड रहेगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी किस्म की शंका है तो प्लीज़ आमेर सेंटर में कॉन्टैक्ट करें। आपके नियरेस्ट हर इलाके में आमेर सेंटर मौजूद है। आप इस टोल फ्री नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है 800-453-800-453। अथॉरिटीज ने यह साफ किया है कि जिनकी भी वीजा एक्सपायर्ड हो गई है 1 मार्च से पहले, उनके पास में अमनेस्टी जो नई लागू की गई है, इसमें आपको किसी भी किस्म का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। केवल आपके पास में पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, आपके पास में फ्लाइट की टिकट होनी चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, सीधा एयरपोर्ट जाना है और आप सीधा फ्लाइट से निकल सकते हैं। पुरानी एमनेस्टीज में क्या होता था कि आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था एमनेस्टी सेंटर्स में। इस बार इस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। आपके पास में केवल टिकट का आपको अरेंजमेंट करना है और आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। मेजर जनरल सईद रकान अल रशीद ने यह भी कहा कि आप अगर दुबई से फ्लाई कर रहे हैं या उड़ान भर रहे हैं तो आपको तकरीबन 48 घंटे पहले पहुंचना है एयरपोर्ट टर्मिनल पे और वहां पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जाना है। वहां पे सारे ऑफिसर्स आपकी मदद के लिए, सारे अधिकारी मौजूद हैं। अगर आप अबू धाबी, शारजा और रासल खेमा एयरपोर्ट से उड़ान भर रहे हैं तो आपको कम से कम 6 घंटे पहले जाना है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में और वहां पे आपके सारे अधिकारी मदद के लिए तैयार है। मेजर जनरल सईद रकान ने यह भी कहा कि अगर आप एमनेस्टी ले रहे हैं और आपका पूरा परिवार है जो कि एमनेस्टी के साथ में उड़ान भरना चाहता है तो आपको पूरे परिवार के साथ में जाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 लोग पहले जा रहे हैं, 2 लोग 10 दिन के बाद में जा रहे हैं या आगे पीछे जा रहे हैं। आप सबको एक साथ ही देश से निकलना होगा और एक ही फ्लाइट में आप लोगों को उड़ान भरनी होगी। इस चीज का जरूर ख्याल रखें। और एक बहुत ही दुखद समाचार दुबई से 29 साल के श्री नितिन चंद्रन, जो कि पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और अपनी समाज सेवी प्रवृत्ति के लिए बहुत जाने जाते थे, काफी एक्टिव रहते थे ब्लड डोनेशन कैंप्स में और खुद ने भी काफी बार लोगों की मदद की है ब्लड डोनेशन के द्वारा। उनकी मृत्यु हो गई जून 8 तारीख को नींद में सोते समय हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक से। उनकी पत्नी श्रीमती अथीरा गीता श्रीधरन जो कि गर्भवती है, उन्होंने उड़ान भरी थी पहली वंदे भारत मिशन की फ्लाइट में दुबई से कोझिकोड के लिए मई 7 तारीख को। विपुल जो कि कौंसल जनरल है दुबई में भारतीय दूतावास के, उन्होंने भी काफी खेद जताया इनकी मृत्यु पर। विपुल ने कहा कि नितिन हमेशा से काफी एक्टिव थे और हमेशा तत्पर रहते थे लोगों की मदद के लिए। ये बहुत ही दुखद समाचार है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दुख की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिवार वालों को सांत्वना और
हिम्मत प्रदान करे। यूएई के तमाम स्कूल्स और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो खुलने जा रहे हैं अगस्त 30 से अगले नए कैलेंडर वर्ष के लिए। ये अनाउंस किया श्री हुसैन बिन इब्राहिम अल हम्मादी जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं। उन्होंने कहा जितने भी स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी अगस्त 23 तारीख से। उन्होंने कहा सरकार के लिए शिक्षा एक अहम प्रायोरिटी है और नेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि काफी मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है और सरकार का मेन अहम उद्देश्य है कि बच्चों का एक भी दिन जाया नहीं जाए अगले नूतन कैलेंडर वर्ष में। अबू धाबी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने एक्सॉन अल खलीजी जो कि एक पेट्रोलियम कंपनी है उनके साथ मिलकर एक फेस डिजाइन यानी जो फेस के ऊपर आप कोरोना महामारी से बचने के लिए एक मास्क या एक कवर लगाते हैं प्लास्टिक का, वो 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया है, पूर्ण रूप से स्वदेशी। शारजा सरकार ने पूर्ण रूप से टेस्टिंग शुरू कर दी है जितने भी सरकारी महकमों में काम करने वाले लोकल अमीरातीज या फिर अप्रवासी रेसिडेंट वीजा होल्डर्स हैं उनके लिए, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की गाइडलाइंस के अंतर्गत शारजा चेस क्लब में ये टेस्टिंग की सुविधा मुहैया कराई गई है। रासल खेमा पुलिस की एयरविंग डिवीजन ने जान बचाई एक बुजुर्ग अमीराती सिटीजन की जो कि 5000 से भी ज्यादा ऊंचाई के पहाड़ पे रह रहे थे। उन्होंने इमरजेंसी का मैसेज भेजा पुलिस को, जिसके बाद पुलिस ने हेलीकॉप्टर के द्वारा कार्रवाई करते हुए उनको निकटतम अस्पताल में पहुंचाया केवल 20 मिनट में। पिछले 24 घंटों में 568 नए केसेस दर्ज किए गए हैं कोरोना के, जिनको मिला के टोटल संख्या हो गई देश में 29,376। 469 नई रिकवरीज भी देखी गई, जिसको मिला के अभी तक टोटल रिकवरीज हो गई है 22,275। 5 नई मृत्यु भी दर्ज की गई पिछले 24 घंटों में, जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है 281। यानी अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें देश में तो है 16,820। गर्भवती महिलाओं के लिए 15 मेडिकल सेंटर डेडिकेट किए गए हैं पूरे देश भर में, जिससे कि वो रेगुलर अस्पताल में ना जाएं। कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है और इसी के तहत कार्रवाई करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने यह जानकारी दी। हर अमीरात में स्पेसिफिक मेडिकल सेंटर होंगे। शारजा और रासल खेमा में 4 मेडिकल सेंटर खोले गए हैं, अजमान में 2 हैं और दुबई में हिदायत दी गई है कि गर्भवती महिलाएं फैमिली मेडिकल सेंटर को जाके विजिट कर सकती हैं। पर फिर समाज सेवी संस्थानों और दुबई पुलिस ने साथ मिलकर तकरीबन 20 से भी ज्यादा लोग जो कि नाइफ पार्क में काफी दिन से रह रहे थे उनको पहुंचाई है मदद। दार अल बेर सोसाइटी जो कि एक समाज सेवी संस्था है सरकार द्वारा स्थापित, उनको खाना और कपड़े की व्यवस्था की जा रही है। काफी सारे लोग नाइजीरिया से हैं, तकरीबन 5 युगांडा से हैं, 3 पाकिस्तान, 2 भारत से और 1 ईरान और केनिया से है। दुख की बात यह है कि काफी लोगों के पास में कपड़े रखने के लिए भी सामान नहीं था और इन तमाम लोगों को मदद पहुंचाई गई है, ये कहा सुश्री जूही खान ने जो कि कम्युनिटी सर्विस सेक्शन दार अल बेर सोसाइटी की देखरेख करती है। ताकि काफी सारे लोगों की वीजास अभी भी वैलिड है और कोरोना महामारी के चलते उनको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा। यहाँ से इनकी परेशानियों की शुरुआत हुई। पुलिस और दूसरी समाज सेवी संस्था कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से इनकी नौकरी कहीं मिल जाए जिससे कि इनको मदद मिले अपना जीवन यापन करने के लिए। आप में से किसी की अगर रात को 8 बजे सोमवार को आकाश की तरफ नज़र पड़ी हो और एक बहुत ही चमकता हुआ सितारा अगर आपको नज़र आया हो आकाश में, तो ये नज़ारा था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो कि यूएई के आकाश के ऊपर से होके गुजरा शाम को 8 बजे और ये बिल्कुल नंगी आंखों से भी देखा गया कि तीसरा सबसे चमकता हुआ सितारा है आकाश में चांद और सूरज के बाद। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की रफ्तार है 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की और ये दिन में तकरीबन 16 चक्कर काटता है पृथ्वी के, यानी 16 बार सूर्यास्त देखता है और 16 बार देखता है सूर्योदय हर 24 घंटे में। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचते रहे नोटिफिकेशन यूएई के तमाम बड़ी खबरों की, बड़े समाचारों की सबसे तेज सबसे पहले। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मा सलामा, शबा खैर, नमस्कार। आप जहां भी रहें तंदुरुस्त रहें, खुश रहें और सुरक्षित रहें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है।